अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑर्गेनो बोरॉन को हमने डिस्कस करे थे पिछले लेक्चर से, हमने जो है वो इसको स्टार्ट किया हुआ है। ऑर्गेनो बोरॉन, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं। ऑर्गेनो बोरॉन किस तरह उसको प्रिपेयर किया जाता है। हालांकि ऑर्गेनो बोरॉन ऑर्गेनो मेटालिक नहीं है, ये जस्ट एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है और ट्रांस मेटालेट करने के लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए हम इसकी जो है वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनो बोरॉन को इसकी प्रिपरेशन मेथड हमने देखे हैं। थेक्साइल बोरॉन की प्रिपरेशन, SiA2BH की प्रिपरेशन, 9BBN की प्रिपरेशन हमने देखी थी, किस तरह उनको जो है प्रिपेयर किया जाता है। अब आज हमारा जो टॉपिक है सिंथेटिक एप्लीकेशन हमने जो है वो देखनी है। ये लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनो बोरॉन का कि इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला जो है वो प्रोटोनोलाइसिस हाइड्रोजिनेशन, इसको हमने डिस्कस करना है। ये जो सबस्ट्रेट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ये सबस्ट्रेट मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। ये सबस्ट्रेट, इसकी फार्मेशन हम पहले से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहले हमने ओलेफिन के ऊपर हाइड्रोबोरेशन उसकी करनी है, ओलेफिन की। फिर हमारे पास ये सबस्ट्रेट आता है। अब इस सबस्ट्रेट को, अब ये हमारे पास जो ये सबस्ट्रेट है ऑर्गेनो बोरॉन के जो ये मौजूद है, अब हमने इसका रिएक्शन करवाना है। इसकी एप्लीकेशन अब हम देख रहे हैं। प्रोटोनोलाइसिस जो है वो किस तरह होती है इससे। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सोर्स ऑफ प्रोटॉन के तौर पे यहाँ पे यूज़ करेंगे कि प्रोटॉन का सोर्स है कार्बोक्सिलिक एसिड। मैकेनिज़्म इसका यूँ है कि जो हमारे पास ऑर्गेनो बोरॉन है वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे जो है वो प्रोटॉन की एडिशन हो गई है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई है। लेकिन इसका जो मेन मैकेनिज़्म है वो नीचे शो हुआ है। इसका जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंटिटी है। तो वो क्या करता है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। ऑक्सीजन ऑफ OH हैज़ लॉन पेयर डीलोकलाइज्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑक्सीजन होती है वो डीलोकलाइज्ड, उसका लॉन पेयर है। सो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इट शैल डोनेट टू बोरॉन, then boron shall have negative charge and oxygen shall have positive charge। तो ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन को डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। देन माइग्रेशन टेक्स प्लेस, बॉन्ड ऑफ बोरॉन रिप्लेस बाय हाइड्रोजन। माइग्रेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम बोरॉन टू हाइड्रोजन। रीअरेंजमेंट जो है वो हम कह सकते हैं कि रीअरेंजमेंट जहाँ पे होगी, दिस इज़ प्रोटोनोलाइसिस। सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, देन माइग्रेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे जो R ग्रुप है वो उसकी प्रोटोनेशन हो जाती है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। और जस्ट हमारा यहाँ पे पर्पज़ असल में ये है कि हमने प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करना है, प्रोटोनोलाइसिस हमने करनी है। ये जो ऑर्गेनो बोरॉन है Br2, जो मतलब ये हमारा सबस्ट्रेट है जिस कार्बन के साथ बोरॉन जो है वो अटैच है, बस उसको हमने रिप्लेस करके हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे हमने लगाना है। तो ये जो मैकेनिज़्म है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यूज़ किया है, वो प्रोटॉन का सोर्स है। इसमें जो है वो बोरॉन और ऑक्सीजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, फिर माइग्रेशन होती है, देन हमारे पास प्रोडक्ट बनती है जिसमें बोरॉन जो है वो रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन से। सो दिस इज़ प्रोटोनोलाइसिस, ये हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज़्म है। नेक्स्ट हमारे पास है हैलोजेनोलाइसिस। हैलोजेनोलाइसिस में हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो है वो जस्ट हाइड्रोजन जैसे हमारे पास रिप्लेस हुई थी, यहाँ पे हैलोजन से इसको जो है रिप्लेस करना है। यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म है कि ये जो है वो कोऑर्डिनेट, सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। X2 का मतलब यहाँ पे Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, कोई भी हैलोजन। तो यहाँ पे मतलब एक X जो है वो एक हैलोजन अपनी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। 1X लीव विद इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 हैलोजन डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू बोरॉन। बोरॉन इज़ लेविस एसिड है मेकिंग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड।
सो बॉन्ड विद लेविस एसिड इन, तो ये हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे माइग्रेशन होगी, किस तरह रीअरेंजमेंट होगी कि ये जो R है हमारे पास, ये जो R के साथ कार्बन है वो मतलब कि हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगी और एक हेलोजन रिमूव हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे R और कार्बन जिस कार्बन के साथ बोरोन बॉन्डेड था उस कार्बन के साथ अब हेलोजन जो है वो बॉन्ड बना लेगी। तो इस तरह बोरोन को हमने हेलोजन से रिप्लेस किया है। हेलोजेनोलाइसिस जहाँ पे हुई है ये बिल्कुल मैकेनिज़्म प्रोटोनोलाइसिस की तरह है, जैसे कि वहाँ पे हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, फिर वहाँ पे जो है वो बोरोन रिप्लेस हुई है प्रोटॉन से, बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म है। तो ये जो हाइड्रोजन है और हेलोजन को हमने रिप्लेस किया है कन्वेंशनल मेथड में, जैसे कि हमारे पास हम कोई भी हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड करते हैं तो उसमें जो हमारे पास पुराने मेथड हैं, अगर हम ऐड कर रहे हैं HCl को ओलिफिन में, यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट ओलिफिन है, असल में सबस्ट्रेट मैंने इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है, तमाम एप्लीकेशन में मैंने सबस्ट्रेट को डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका असल सबस्ट्रेट ओलिफिन है। सबसे पहले ओलिफिन की हमने हाइड्रोबोरेशन करनी है, हमने मैकेनिज़्म पहले पढ़ चुके हैं। हाइड्रोबोरेशन करने के बाद हमारे पास ये सबस्ट्रेट आता है, फिर हमने इसकी प्रोटोनोलाइसिस या हेलोजेनोलाइसिस फिर आगे हमने करनी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कन्वेंशनल केमिस्ट्री में जो ओलिफिन होता है, जब हम उसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन ऐड होता है तो हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाता है। अब जब जो दूसरी हेलोजन ने जब ऐड होना होता है, जो कार्बोकेटाइन बना होता है, तो हेलोजन ऊपर अपर लेवल से भी ऐड होती है या नीचे लेवल, दोनों साइड से जो है वो ऐड हो सकती है। तो उसकी जो एडिशन होती है तो वो दोनों साइड से उसके और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो स्टीरियो कंट्रोल है। यहाँ पे क्या होता है कि सिन एडिशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे जो है वो सिन एडिशन होती है दोनों में, प्रोटोनोलाइसिस और हेलोजेनोलाइसिस में सिन एडिशन होती है जस्ट। लेकिन जब हम कन्वेंशनल मेथड में, जो कन्वेंशनल केमिस्ट्री में हमारे पास HCl या किसी भी मतलब हम HCl की या कोई भी हम जो है वो प्रोटॉन या हाइड्रोजन के एडिशन करवाते हैं, तो सबसे पहले हाइड्रोजन ऐड होती है, फिर क्लोरीन या अपर साइड से आता है या लोअर साइड से आता है, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाती हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि सिन एडिशन होती है और हमारे पास जस्ट एक साइड से सिन एडिशन होती है और एक ही प्रोडक्ट हम जो है वो स्पेसिफिक यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजेनोलाइसिस या हेलोजेनोलाइसिस में से। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ये जो तमाम एप्लीकेशन है इनका मेथड, इनमें जो है वो कॉमन बात ये है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और माइग्रेशन होती है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हमने करनी है और हर सबस्ट्रेट का आपने यूँ लिखना है कि ये हमारा जो फर्स्ट सबस्ट्रेट है वो ओलिफिन है, पहले हमने हाइड्रोबोरेशन उसकी करनी है, फिर हमारे पास ये सबस्ट्रेट आएगा। अब हम इसकी जो है वो प्रोटोनोलाइसिस करेंगे, हेलोजेनोलाइसिस करेंगे या ऑक्सीडेशन हम उसकी करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑक्सीडेशन हो रही है इसमें जो H2O2 है और हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पे यूज़ होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हम बेस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड में से प्रोटॉन को रिमूव करना है। तो वो नीचे इसको शो किया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वो प्रोटॉन लेता है और पीछे हमारे पास ये हाइड्रोजन परऑक्साइड पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीड हेयर टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन परऑक्साइड। सो हमारे पास ये बिल्कुल इसी तरह सेम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। फिर हमारे पास माइग्रेशन होती है, जो बोरोन जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है वो कार्बन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और OH यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो ऑक्सीजन के साथ जैसे रिएक्ट करेगी तो वो जो ऑक्सीजन है नेगेटिव, तो वो प्रोटॉन जो है वो ले लेती है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है।
अब यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा बोरेन के साथ। डायरेक्टली हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिएक्टिंग विद बोरेन, बोरेन के साथ जो है वो यहाँ पे रिएक्ट करेगा। फिर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, रीअरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे होती है। रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास जो OH है वो कार्बन के साथ बोरोन को जो है वो रिप्लेस करके कार्बन के साथ आके जो है वो बॉन्ड बना लेता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो OH और हाइड्रोजन है एडिड फ्रॉम सेम वे वाटर मॉलिक्यूल हैज़ बीन एडिड। तो यहाँ पे बिल्कुल जैसे कि हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन जो है वो ऐड होती हैं, बिल्कुल सेम वे वाटर मॉलिक्यूल भी जो है वो ऐड होता है। कन्वेंशनली वाटर एडिशन टू ओलेफिन इज़ इम्पॉसिबल। वाटर एडिशन जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन कन्वेंशनली जो है वो हम ओलेफिन के ऊपर वाटर की एडिशन नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है। लेकिन जो है वो यहाँ पे असल में जो OH और हाइड्रोजन हैं एडिड फ्रॉम सेम वे, मतलब एक ही वे से इनको जो है वो ऐड किया है हमने। और यहाँ पे जो हमारे पास सबस्ट्रेट है और जो प्रोडक्ट बनी है वो उस पर जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल एक ऐड हुआ है। तो कन्वेंशनल मेथड में अगर हम देखें तो कन्वेंशनली हम विदाउट ऑर्गेनोबोरेन इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऐड वाटर मॉलिक्यूल टू ओलेफिन, बट हेयर इट बिकम पॉसिबल ड्यू टू ऑर्गेनोबोरेन that firstly hydrogen peroxide make coordinate covalent bond with borane, and then rearrangement takes place, and then we have OH bonded with carbon and OH replaced the boron. So this is the process of oxidation. This is synthetic application of organoborane. नेक्स्ट हमारे पास है अमाइनेशन। अमाइनेशन में बिल्कुल सेम जो है वो उसका मैकेनिज़्म है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, देन रीअरेंजमेंट होगी जस्ट लाइक OH एडिड, बिल्कुल सेम वे NH2 जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी हम कहेंगे कि दिस इज़ इम्पॉसिबल रिएक्शन, वी कैन नॉट रिएक्ट ओलेफिन विद अमोनिया इन कन्वेंशनल केमिस्ट्री। इन कन्वेंशनल मेथड हम ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम जो है वो कोई भी ओलेफिन को रिएक्ट करवा रहे हैं अमोनिया के साथ, बिकॉज बोथ स्पीशीज़ आर न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हैं, हम दोनों का रिएक्ट नहीं करवा सकते। लेकिन हेयर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोबोरेन इट बिकम पॉसिबल दैट वी कैन रिएक्ट अमोनिया विद ओलेफिन। ओलेफिन का हम क्यों कह रही हैं, मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि ये जो सबस्ट्रेट है मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, असल जो पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं जो ओलेफिन है सबसे पहले हमने उसकी हाइड्रोबोरेशन करनी है, फिर जाके हमारे पास ये सबस्ट्रेट आएगा। अब हम इस सबस्ट्रेट की नेक्स्ट जो है वो इसका रिएक्शन कर रहे हैं। हमारा जो असल जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, असल जो हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशी है वो ओलेफिन है। सो ओलेफिन का हमने ऑर्गेनोबोरेन के थ्रू हम ओलेफिन का रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर के साथ हम उसका रिएक्शन करवा रहे हैं, अमोनिया के साथ। कन्वेंशनल केमिस्ट्री में ये इम्पॉसिबल है। सो लास्ट 3 मेथड्स आर इम्पॉसिबल कन्वेंशनल मेथड्स, बट फर्स्ट मेथड इज़ पॉसिबल। हाइड्रोजनेशन ये सिन प्रोसेस है। हम ये कह सकते हैं कि कन्वेंशनल केमिस्ट्री में जो ये लास्ट 3 मेथड हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, अमाइनेशन और हमारे पास जो हैलोजेनोलाइसिस है, ये कन्वेंशनल केमिस्ट्री में इम्पॉसिबल मेथड हैं, लेकिन ऑर्गेनोबोरोन के थ्रू इनको जो है वो पॉसिबल बनाया गया है। इफ़ वी आर रिएक्टिंग ऑर्गेनोबोरेन विद एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये ऑर्गेनोबोरोन की वजह से हमने इनको जो है वो पॉसिबल हमने बना दिया है। कन्वेंशनल केमिस्ट्री में ये जो है वो अमोनिया का रिएक्शन ओलेफिन के साथ, वाटर का रिएक्शन ओलेफिन के साथ, ये इम्पॉसिबल है। सो दिस एडिशन ऑफ अमोनिया इज़ कन्वेंशनली इम्पॉसिबल। कन्वेंशनली बिल्कुल ये इम्पॉसिबल है। हम कह भी नहीं सकते कि 2 इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगी और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनेगी, नहीं, बल्कि ये जो है वो ऑर्गेनोबोरोन के थ्रू हम यहाँ पे कह सकते हैं। सो जो है वो हमारे पास लास्ट 3 रिएक्शन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, हैलोजेनोलाइसिस और इसके अलावा हमारे पास जो ऑक्सीडेशन है और अमाइनेशन है। जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड हुई हैं इन अ सिन फैशन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एडिड इन सिन फैशन, सिन एडिशन यहाँ